काका जी ने कहा था। काका जी तो कब के। काश हंसमुख आपको मिल पाते, लेकिन शायद कुदरत हमारे फेवर में थी। बिल्कुल जोक के जैसे सुनाना। काका जी तो कब के। वो मुहूर्त निकालेंगे कल सुबह 7 बजे के बाद। दीजिए, इन अस्थियों का आप ही संभालिए। और जिस आदमी का अस्थि है उसका आत्मा भटकता है, और फिर जिसका कारण से भटकता है उसका सिर में चढ़ के कहते हैं काकी जी कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ये डरावनी फीलिंग क्यों आ रही है? इसे कहीं और रखना पड़ेगा। ये डरावनी फीलिंग क्यों आ रही है? इसे कहीं और रखना पड़ेगा। वो मुहूर्त निकालेंगे कल सुबह 7 बजे के बाद। तू फटाफट इस बला को टाल। भूत पता नहीं होता है कि नहीं होता। नहीं होते तो ठीक है, लेकिन अगर होते तो। यहाँ तो कोई नहीं है। ये डरावनी फीलिंग क्यों आ रही है? इसे कहीं और रखना पड़ेगा। अंकल जी के काका जी, हमें क्षमा कर दी। मैंने बैग में फ्रूट्स रखे थे। हाँ रखे थे। अतः आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहने दीजिए। राजू फटाफट इस बला को टाल। भूत पता नहीं होता है कि नहीं होता। नहीं होते तो ठीक है, लेकिन अगर होते तो। मैं क्या ढूंढ रही थी? हाँ, फ्रूट्स। फ्रूट्स फ्रिज में होंगे, वो खाने हैं। काट बांध देती हूँ वरना भूल जाऊंगे। फ्रिज में से फ्रूट्स खाने हैं, बहुत भूख लगी है। उषा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मौन व्रत है उषा, भूलना मत। पल्लवी, प्रीति, वो कहाँ है? ओहो आंटी, मैं प्रीति। प्रीति? आंटी, आपका मन कहते ना, आप कुछ नहीं बोल सकती। अरे हाँ, अरे आप ही नहीं बोल सकती। अरे हाँ। सॉरी आंटी, मुझसे गलती होगी। आप जल्दी में हो ना? ये लीजिए, चाहिए। बाय बाय। अरे आंटी, यहाँ नहीं, आप बाहर जा रही थी। मैं कहाँ जा रही थी? प्रीति जी। हाँ आई। पंकज जी, ये लीजिए। प्रीति जी, वस्त्र लाने में इतना विलंब। आई एम सॉरी पंकज जी, वो इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि आपको वस्त्र लाने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रीति जी, आपकी कार्यशैली ही निराली है। पंकज जी, आप भी ना, ये लीजिए। अरे प्रीति जी, ये किसके वस्त्र हैं? ये हमारे वस्त्र नहीं है। ओफो उषा, ये मेरे कपड़े नहीं, ऐसे रंगीन कपड़े मैं पहनता हूँ क्या? किसी और के कपड़े ले आई हो। अब उस बेचारे का क्या हाल होता होगा जिसके तुम कपड़े लेकर आई हो। उषा याद करो कहाँ रखे तुमने मेरे कपड़े? मैं कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा तुमने डब्बा खोला, पेटी खोली, बैग खोली और दूध निकाला। मच्छर मारा, डांस कर रही हो, गरबे ले रही हो। रहने दो, तुम्हारा मौन व्रत टूट जाएगा। मैं सवाल और पूछूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूं, मैं ही ढूंढ लेता हूँ। भगवान, ये भूख के मारे कुछ याद भी नहीं आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही। अरे हाँ, फ्रिज में से फ्रूट खाने हैं और कलश तो बैग पर ही रखा हुआ है, वो बैग में रख देती हूँ। फ्रिज में से फ्रूट खाने हैं और कलश बैग में रखना है। अब इस घर में किचन भी ढूंढना पड़ेगा।
इस घर में फ्रिज कहाँ रखा है? अरे आंटी, जब हम टकराए ना तो हम दोनों के कपड़े एक्सचेंज हो गए थे। ये वाले नहीं, ये वाले। ये देखिए, मेरे पास अंकल जी के कपड़े आ गए और आपके पास पंकज जी के कपड़े आ गए। ओह, ये लो अंकल जी के कपड़े। पंकज जी के कपड़े कहाँ है? पंकज जी के कपड़े कहाँ है? रहने दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। याद आ गया था। ओह, मैं यहाँ क्या कर रही थी? कलश फ्रिज में रखना है, बैग में से फ्रूट लेने हैं। कलश फ्रिज में रखना है, बैग में से फ्रूट लेने हैं। कलश फ्रिज में रखना है, बैग में से फ्रूट निकालना है। कलश फ्रिज में रखा, अब बैग में से फ्रूट निकालना है। हाँ छोटू दा, अरे फैमिली के साथ में अलीबाग घूमने आया। क्या मौसम है इधर का। दादा बाद में फोन करता है तुमको। अरे बाबा, राजू ने कलश इधर छोड़ दिया। इसको फटाफट राजू के पास पहुंचाना पड़ेगा। जाता है इधर से, क्या कोई आता है? इधर से भी तो रास्ता है। ये दाढ़ी मूछ भी पंगा ये रोज रोज लगाना। ए राजू, ये क्या खेल खेलता है तुम? दाढ़ी मूछ का खेल खेल रहा हूं। खेलना तेरे को? अरे दादा, दाढ़ी मूछ का बात नहीं करता है, हमें कलश का बात करता है। अबे तू कहां से ले आया इसको? अरे हम तो लेके आया, तुम इसको उधर में क्यों छोड़ के आया? मुझे पता है, मैं जानबूझ के छोड़ के आया था। दादा इसको हल्के में मत लो। अबे मैं इसे नहीं चाहता, ना हल्के में ना भारी में। ये तू रख। हाँ? ना 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 ना, हम ये अस्थि का कलश का जिम्मेदारी अपना सिर के ऊपर नहीं ले सकता है। देखो राजू, हम बंगाली का बच्चा है, बचपन से जादू टोना भूत प्रेत सब के बारे में जानता है। यही चीज का मजाक नहीं उड़ाते हैं, और जो आदमी यही चीज का मजाक उड़ाता है ना, यही चीज उसको ही दुनिया से उड़ा देता है। गंडोगल, क्या बकवास कर रहा तू? गंडोगल बात नहीं करता है। हम काकी जी के सामने कितना बड़ा बड़ा बात करता है कि काका जी और उनके बीच का तुम माध्यम है, सच का पुजारी है। तो भुगतो अभी। मैं नहीं भुगतता, तू भुगत। अच्छा, उनके सामने कौन वादा किया था, इसका ध्यान कौन रखेगा? मैं। तो फिर भुगतो। ये लो। तो वहां से उठा के कौन लाया? हम लाया। तो तू भुगत। इसमें से पानी गिरता है। पानी? तो अस्थियां कहां गई? अरे अस्थियां पानी कैसे बन गई? समझी जी, जल्दी आता। इसको टाइट बंद कर दूं, अगर अंकल ने देख लिया तो नानी याद आ जाएगी। कहिए समधी जी। हाय हाय हाय, सीने से लगा कर रखा है आपने कलश को। जी समधी जी। काका जी कितना सुकून महसूस करते होंगे, है ना? जी समधी जी, आपके काका हमारे काका, इनसे जुड़ गया है हमारा टांका। ये नाका नाता। समझी जी, मैं काका जी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए सोचता हूं कम से कम अस्थियों के दर्शन तो कर लूं। अगर ढक्कन खुल गया तो हम मारे जाएंगे। बराबर बोलता है दादा। टाइट है। नहीं समधी जी, आप दर्शन नहीं कर सकते। क्यों समझी जी? मैं काका को बहुत मिस कर रहा हूं। मिस कीजिए और दर्शन ऑल्सो, क्योंकि आज दर्शन मतलब टेंशन। जी बात क्या है? किस बात का टेंशन? करने दीजिए ना अंकल को दर्शन। लाई जी वो बहुत टाइट बंद कर दिया। मैं तुम पकड़ो बेटा। अरे दादा, वो जो कलश अंकल जी लेके गए हाथ में, उसमें पानी है, पानी। हाँ। उस कलश में पानी था। अस्थियां कहाँ गई? मुझे क्या पता, ये सब इसी का किया हुआ है। ये लेकर आया था कलश। ये सब बंगाली की शरारत है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। सब सलाम करता है हैप्पी हाउसवाइफ क्लब। मेरे ख्याल से पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या बात है पिताजी, बताइए। समझी जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं बेटा, महा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अपनी अपनी मान्यता है समधी जी।
और हम मानते हैं कि अस्थि विसर्जन से पहले अस्थियों को देखना अशुभ होता है, और जो माने तो घटना, ना माने तो दुर्घटना। सॉरी समधी जी, विसर्जन से पहले मैं अस्थियां नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। नहीं, ये कलश गीला कैसे हो गया समधी जी? इसे पानी लगा था क्या? सिर्फ पानी नहीं, आंख का पानी, यानी कि आंसू, मेरे बेटे परेश के आंसू। हसमुख काका की अस्थियों को हाथ में लेके परेश जैसे कठोर दिल का भी दिल पिघल गया। आंखों से आंसू छलक आए और ये कलश गीला हो गया समझी। बस बेटा बस। पिताजी एकदम बराबर बोला है अंकल जी। जैसे ही हमने अस्थि कलश हाथ में लिया, हमको ऐसा लगा कि जैसे हमारा कोई अपना हमसे बिछड़ गया। और काका का तो चेहरा आपसे कितना मिलता जुलता था, एक बार को तो हमको लगा जैसे आप ही दुनिया से चला गया। ये क्या बोल रहे हो बेटा? मतलब कि आप जैसा सच को प्यार करने वाला सच्चा इंसान दुनिया से सिधार गया। हाँ बस समझी जी, हसमुख काका की याद में सब पानी पानी हो गया। मतलब हमारी आंखों में पानी पानी हो गया समझी जी। समधी जी, काका जी के साथ आपका तार जुड़ गया है, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है आपका काका जी के साथ। हाँ, हसमुख का और ईश्वरलाल का जरूर कोई कनेक्शन हो गया है जी। ऐसा लगता है जैसे हसमुख गया नहीं, यही गए हैं जी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं भाग जाऊंगा, तुम देखते रहियो। समझी जी, भाग जाऊंगा? क्यों? समझी जी, ये हमारी नहीं, हसमुख काका की आवाज है। वो कह रहे हैं कि हम भाग जाएंगे अगर आपने गलती से भी ये कलश खोल दिया तो। तय हो चुका है ना समधी जी कि मैं इस कलश को नहीं खोलूंगा। वेरी गुड समधी जी। समधी जी, इफ यू डोंट माइंड, ये कलश कुछ समय के लिए मुझे दे दीजिए, मैं काका जी से थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ समधी जी, क्यों नहीं, जी भर के बातें कीजिए। ये लीजिए पानी का कलश। पानी का कलश? पानी नहीं समझी जी, पानी में विसर्जन करने वाली अस्थियों का कलश। बातें कीजिए। कलश को लेके क्या चल रहा है तुम दोनों का? अरे दादा, वो जो कलश अंकल जी लेके गए हाथ में, उसमें पानी है, पानी। हाँ। उस कलश में पानी था तो अस्थियां कहाँ गई? मुझे क्या पता, ये सब इसी का किया हुआ है। ये लेकर आया था कलश, ये सब बंगाली की शरारत है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। दादा, हम कुछ भी गंडगोल नहीं किया है, कसम खा के बोलता है। ये जो हड्डी होता है, बाल होता है, अस्थि होता है, खाल होता है, उसके साथ हम लोग कोई भी पंगा नहीं लेता है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानता है अगर किसी का अस्थि के साथ पंगा करो ना तो फिर वो आत्मा बन के, भूत बन के पीछे पीछे घूमता है। ये फिर मुझे डरा रहा है, सच्ची बात बोलता है। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है यार तुम दोनों? जब देखो तुम झगड़ते रहते, तुम कोई काम शांत रह के नहीं कर सकते? अब तुम दोनों में से कौन बताएगा मुझे कि ये अस्थियां पानी कैसे बन गई? अच्छा, कोई मत देखो। साड़ी में कोई कार्ड भी नहीं है, कैसे याद आएगा? उषा आंटी प्लीज याद कीजिए, ऐसा तो नहीं है कहीं आपने वो अस्थियां फेंक दी और उस पर पानी भर दिया? आप बेझिझक काका जी, मुझे बचपन का वो दिन याद है जब मैंने घर से चवन्नी चुराई थी। हाँ? और झूठ भी बोला था कि ये काम मैंने नहीं किया है। ओके। आपने दिन भर मुझे घुमाया था, मुझे आइसक्रीम खिलाई थी और बंदर वाला एक खिलौना भी खरीद के दिया था। रो नहीं रहा। घर आने के बाद आपने मुझसे ये कहा कि ये सब मैंने इसलिए किया ताकि ये दिन तुम्हें जिंदगी भर याद रहे कि आज के दिन तुमने चोरी की थी और झूठ भी बोला था। नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। बस काका जी, वो दिन और आज का दिन, ना ही कभी मैंने चोरी की है और ना ही मैंने कभी झूठ बोला है। काका जी। अरे यार, ये तो काका जी के साथ बातें करने में मस्त है। ये कलश नहीं खोलेंगे।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये अस्थियों का पानी कैसे हो गया। अपूर्व, ये सब राजू ने गंदोगोल किया है। इसका पूरा ध्यान तो हर टाइम शाबू से बात करने में, उसके बारे में सोचने में लगा रहता है। इसने वो कॉलेज जो है उधर में छोड़ दिया लावारिस, और उसमें से किसी ने गंदोगोल कर दिया। अभी देखना कल सुबह जब वो अस्थि का विसर्जन नहीं होगा ना, तो वो काका जी का आत्मा भटकेगा और भूत बन के राजू का सिर में आके बैठ जाएगा। इसको चुप कराना, वरना काका जी को कंपनी देने के लिए ना मैंने इसको ना साथ में परलोक भेज देना, समझे? हमको परलोक भेजेगा, हम क्या सादा पान है तो तुम हमको चबा के थूक देगा? हाथ तो लगा के देखो हमको। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग इम्पॉसिबल हो, 2 मिनट के लिए शांत नहीं रह सकते। अरे ये सोचो मस्तियों का पानी कैसे हो गया? यही सब गंदोगोल किया। एक काम करो, सबको मीटिंग के लिए बुलाओ, शायद कोई क्लू मिल जाए। चलो। एक सेकंड, उषा आंटी, आपको याद है दोपहर को आप वहीं पर थी? तुम सब लोग मुझे इस तरह से देखोगे तो मुझे जो याद है वो भी भूल जाऊंगी। अच्छा, कोई मत देखो। साड़ी में कोई कार्ड भी नहीं है, कैसे याद आएगा? उषा आंटी प्लीज याद कीजिए, ऐसा तो नहीं है कहीं आपने वो अस्थियां फेंक दी और उस पर पानी भर दिया? मेरा मतलब है, नहीं, अगर कलश में अस्थियां देखती तो वो फेंकती क्यों? और पानी पीना होता तो ग्लास में पीती ना, कलश में क्यों पीती? वो बात भी है। एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ। चाची, अरे हमारे हाथ से इनसे कहिए, हमारे कहने का मतलब है कि जल्दी सोचिए और बताइए। हाँ, याद आते आते रुक गया। पूरी बाबा, ये याद है या रोडवेज का बस है जो आते आते रुक गया? अबे चुप कर गंडोगोल। अरे ये सोच, अगर कलश नहीं मिला तो काकी और अंकल को कितना बुरा लगेगा। अंकल और काकी की छोड़ो, काका को कितना बुरा लगेगा। काका जी को कैसे बुरा लगेगा, वो तो अंतरिक्ष में है ना। पूरी बाबा, कैसा बात करता है दादा तुम? काका जी अंतरिक्ष में तो है ही, इधर भी है नीचे में। अरे जब तक उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा अच्छे से, तब तक उनका आत्मा भटकता रहेगा, उनको शांति नहीं मिलेगा। अरे भाइयों प्लीज यार टाइम पास मत करो, वो अस्थियों का मिलना बहुत जरूरी है, उनका विसर्जन होना बहुत जरूरी है। इन्होंने कल सुबह तक का टाइम दिया है। ठीक है, मैं जाती हूँ। कहां चली? अस्थियों का कलश ढूंढने। ऐसे नहीं, आप रिवर्स में जाइए और याद कीजिए आपने कहां देखी अस्थियां। ओके। अरे अपनी याददाश्त को रिवर्स पे ले जाइए। ये याद कीजिए कि अब से लेकर सुबह तक आपने क्या क्या किया। एक सेकंड। आंटी याद करो, हम दोनों टकराए थे और कपड़े एक्सचेंज हो गए थे। किसके कपड़े थे? अरे वो अंकल जी के कपड़े। किसके साथ एक्सचेंज हुए थे? पंकज जी के कपड़ों के साथ। मैं टकराई किससे थी? मुझसे। अब मुझे ये याद करना है कि वो कपड़े मैंने कहाँ रखे, बराबर? अरे आंटी के 2 रंग के झुमके सा इनसे कहिए, इन्हें ये याद करना है कि कलश में पानी कहाँ से आया और अस्थियां कहाँ गई। अपूर्वा, एक तो मुझे बहुत भूख लगी है, ऊपर से तुम लोग इतने सवाल पूछ रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उषा, तुमने अपना मौन व्रत तोड़ दिया? याद आ गया। कलश में पानी। कलश में पानी? अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, डोंट पैनिक, मैं आ रहा हूं वहां पे, इमीडिएटली निकल रहा हूं। या